हाय एवरीबॉडी। राधे राधे। जय श्री राम। हाउ आर यू ऑल। देखिए आज तो बहुत ठंडा है। सुबह से कोहरा लगा हुआ है अभी तक। आज मैं भी अपने काम पे निकला नहीं हूँ और आई होप आप निकल गए होंगे। बट हेल्थ इज़ वेल्थ। अपना ध्यान रखें और आप सही रहेंगे तो फिर सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो एक ऐसा अंग है, ये आपके पूरे जीवन को तय करता है। और ये आपके शरीर में इतना मायने रखता है कि आपका रूप रंग कैसा भी हो, आपका जो शरीर की बनावट कैसी भी हो, आपका पहनने ओढ़ने का ढंग कैसा भी हो, उसका कोई मायने नहीं रखता। अगर आपका इस पे कंट्रोल है, शरीर के इस अंग पे कंट्रोल है, तो आप हर जगह पूजनीय हो जाते हो और हर जगह आपकी इज्जत होती है। तो उसका नाम है आपकी अपनी ज़बान, आपकी जीभ। ये ऐसा अंग है जिस पे कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन ये आपकी हड्डियां तोड़वा सकता है और पूरे शरीर को भी ये कंट्रोल रखता है। कंट्रोल कैसे रखता है कि अगर जिसने अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लिया तो वो वही चीज़ को अपने डेली रूटीन में रखेगा जो आपके शरीर के लिए अच्छी हो। और जिसका अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, वो हर वो चीज़ का यूज़ करेगा जो अपनी ज़ुबान के कंट्रोल में होगा। कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, क्योंकि जो उसकी जीभ को पसंद है। लेकिन जिसका अपनी जीभ पे कंट्रोल है, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल है, वो वही चीज़ यूज़ करेगा जो उसके शरीर के लिए अच्छी है। दूसरा, ये एक ऐसी चीज़ है, आप इससे जो भी शब्द बोलते हैं उसका सामने वाले पे, आपके समाज पे, आपके बच्चों पे और आपके परिवार पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम बोलना तो सीख जाते हैं दूसरी तीसरी उम्र से, लेकिन क्या बोलना है, कैसा बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, ये हम ज़िंदगी भर नहीं सीख पाते या सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। ज़बान एक ऐसी चीज़ है, इसी से ही आप सबके प्रिय भी बन सकते हो और अपने आप को सबसे अलग भी कर सकते हो। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले आपको आपका मस्तिष्क दिया है, आपको सोचना है कि आपको क्या बोलना है। उसके बाद भगवान ने आपको आँखें दी हैं कि आपको देखना है कि किसको बोल रहे हो, किसको बोलना है। उसके बाद लास्ट में आपको अपने भगवान ने आपको ज़बान दी है। इसका देने का कारण ही यही है कि आप पहले सोचो कि आपको बोलना है, किसको बोलना है, फिर देखो कौन है वो जिससे आप बात कर रहे हो, किस प्रकार से आपको उससे बात करनी है, और लास्ट में आपको आपकी ज़बान दी है कि अब आप तय करिए आपको क्या बोलना है, गलत बोलना है, सही बोलना है। ये आपको फाइनली लास्ट में तय करना होता है। अगर ऐसा होता तो भगवान सबसे पहले ज़ुबान ही देते, फिर बाकी की चीज़ें देते, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसी ज़ुबान से बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं और इसी ज़ुबान से बहुत बड़े बड़े अच्छे काम भी हुए हैं। तो जिसका अपनी ज़ुबान पे, अपनी वाणी पे संयम रहा है, उसका हमेशा ही समाज में, परिवार में और हर कहीं स्वागत हुआ है। उसकी इज्जत की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। और जिसका अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं होता है, उसका कहीं कोई
मान सम्मान नहीं होता है और उससे कोई अपने पास या समाज में बुलाता भी नहीं। अक्सर आपने देखा होगा समाज में हर कोई कुछ ना कोई बोलता है कि यार अरे इस आदमी को नहीं बुलाना है, वो ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। या और कहीं भी जगह हम देखते हैं कभी यार दुश्मनी नहीं, वो ऐसा आदमी उसको नहीं बुलाना है। तो ये सिर्फ जो कारण है ये आपकी ज़ुबान का ही कारण है। तो दोस्तों अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखिए, सोच समझ के बोलिए, क्या बोलना है यह पहले तय करिए और उस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखिए। कंट्रोल रखने से दो फ़ायदे होंगे, एक तो आप कम बोलोगे और अच्छा बोलोगे, और दूसरा जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो खाने पीने की, वो भी आप अपने शरीर के फ़ायदे और नुकसान को देख के ही खाओगे। तो ज़बान है बोल के हर जगह में नहीं बोलना है। जहाँ पर जब तक कि कोई आपसे राय ना पूछे तब तक अपनी ज़बान का यूज़ ना करें। हर जगह में बिना किसी टॉपिक के ना बोलें। जब आपसे पूछा जाए तो ही बोलें, कोई टॉपिक में आपकी राय ली जाए तो ही बोलें, क्योंकि ज़ुबान से कभी ज़ुबान नहीं मिटती है, हमेशा चुप से मिटती है। तो उतना ही बोलें जितना कहा जाए, उतना ही कहे जहाँ पर जिसकी ज़रूरत हो, और अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें और जीवन में अपना मान बढ़ाएं। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।